तुम्हारे चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज आपके चरण में कोटि कोटि है प्रणाम। एक कोटि कोटि है प्रणाम। आपको चरणों शीश झुकाऊं, पाती राम पिताजी को आत्मा से शीश झुकाऊं। माता तुझे मनाए, सुगंधी सुगंध श्री फैलाऊं, और रखना जन की लाज सभा के चरणन शीश झुकाऊं। नाथ में तुम्हें मनाऊंगा, नाथ में तुम्हें मनाऊंगा, गीत अब प्रभु तेरे गाऊंगा। करो मम निर्मल वाणी, ओ शकुंतला दुष्यंत की यहाँ पर सुनिए मधुर कहानी। राजपूत कैसट है अलवेली, ओ बापत बिरता नार पिया संग कैसे चौसर खेली। तुम ही मम लाज रखोगे और महावीर बजरंग बली सेवक पर हाथ धरोगे। महावीर बजरंग बली सेवक पर हाथ धरोगे, हाथ धरोगे, हाथ धरोगे। महावीर बजरंग बली सेवक पर हाथ धरोगे। आदरणीय ग्रामीण अंचल से आए हुए हमारे भ्राता लोग, युवा साथी, वृद्ध बालक और माताएं, अभी तक आप लोग हमारी कैसेट राठौर कैसेट सुनते रहे। आज राजपूत कैसेट के माध्यम से मैं एक महान पतिव्रता का आख्यान आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आपको यह मालूम पड़ेगा, हमारी पहले भी जो कथाएं निकली हैं उन्होंने कुछ न कुछ आदर्श अवश्य सामने रखा। उन महान पुरुषों के आख्यान आज की नई पीढ़ी को वो पथ दर्शाते हैं जो हम भूल चुके हैं। पश्चिमी हवाओं में इतने बह चुके हैं कि वास्तव में हम अपने पूर्वजों के इतिहास, अपने पूर्वजों की गरिमा ऐसे भूल गए, जैसे स्वप्न इंसान देखे और सुबह नेत्र खुलने पर स्वप्न मिथ्या सा नजर आए। दोस्तों, जिसे आप लोग हस्तिनापुर के नाम से जानते हैं, इसमें एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं। कैसे राजा हैं? उन राजा का नाम है दुष्यंत।
दुष्यंत भूप बलवान, सुनो दे ध्यान सभी सरदारी। जग कीरत विजय पताका रे के स्वर्ग में गूंजत न्यारी। अरे गूंज रही न्यारी, गूंज रही न्यारी, गूंज रही न्यारी, गूंज रही न्यारी। जग कीरत विजय पताका रे के स्वर्ग में गूंजत न्यारी। अरे सेना सुमत अपार, ए सेना सुमत अपार, बड़े सरदार के हते जुझारी, हते जुझारी। और प्रजा तो पुत्र समान रे के प्यार दे रो भारी। प्रजा पुत्र समान रे के प्यार दे रो भारी। महाराजा को करे दुहारे, यदि खोई की होई काऊ की नामत होत तुरंत को प्यारे। भैया वो राजा दुष्यंत धर्म पे अज बलिहारी है। यारो वो राजा दुष्यंत धर्म पे श्रद्धा भारी है। श्रद्धा भारी है रे मित्र मेरे, श्रद्धा भारी है। भैया वो राजा दुष्यंत धर्म पे। याद रखना दोस्तों, महाराज दुष्यंत अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं, इतना धर्मपरायण राजा है कि अगर राज्य में कोई चीज गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो महाराज दुष्यंत के नाम का स्मरण करने से वो वस्तु प्राप्त हो जाती थी। और अरे जग की सेना है चतुरंगी, अरे जग की सेना है चतुरंगी, किला पे लाल ध्वजा है जंगी। अरे देखो साथ दे तू बजरंगी, दे तू बजरंगी, दे तू बजरंगी, जो है रामचंद्र के संगी। ऐसा ही नहीं, महाराज की प्रजा में एक कमाल और है। अरे 4 बजे सब ही उठ बैठे, उषा काल में करे स्नान। अरे बिना हवन के काऊ आंगन में, भोजन को तो करे न पान। अरे ये धीरे धीरे यार मेरे, धीरे धीरे लीला को कथिरो आदि अकार। मेरे धीरे धीरे मेरे। याद रखना दोस्तों, महाराज दुष्यंत के राज में एक विलक्षण कला थी कि लोग उषा काल में पलंग को छोड़ देते थे और बिना हवन के किसी आंगन में भोजन नहीं होता था। पहले हवन होता, उसके बाद में भोजन। एक दिन का जिक्र है, महाराज दुष्यंत अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्रीवर, हाँ न पता आज मुझे सभा में नीरसता महसूस होती है। मंत्री कहने लगा, महाराज जब घर में अच्छो न लगे तो वन में चले जाओ, और वन में मन न लगे तो घर में चले जाओ। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो शिकार करेंगे, जंगल का विहार करते हुए समय व्यतीत करेंगे, और त्रिविध बहती हुई सुगंधित बिहार खगवृंद सुरीले गीत गाएंगे, वहां का आनंद ले लें। और वो राजा दुष्यंत उड़े के रथ में करत सवारी। हे वो राजा दुष्यंत उड़े के रथ की ले सवारी। चतुरंगी सेना चल भई रे,
याद रखना दोस्तों, महाराज चतुरंगी सेना को लेकर के जिस समय बियाबान जंगल में पहुंचे हैं तो क्या गजब का मौसम था। महाराज की अखियां क्यारी क्यारी का आलिंगन करते हुई आगे बढ़ रही थी। तो दोस्तों कहां पहुंचे महाराज? हस्तिनापुर के नरेश। अरे कैडबरी सियाने एक कटबरी की बगिया है धीरे धीरे, एक कटबरी की बगिया है बहुत नीची, बगिया की शोभा से दुनिया सब फीकी। सुंदर फूल खिले क्यारन में, सुंदर फूल खिले क्यारन में, खिले क्यारन में, खिले क्यारन में, और हवा चलती है बगिया में धीमी धीमी। अरे हरियाली सी आज छाई है, राजा देखे निगाह पछारी। अरे बैठी लड़कियां उस बगिया में हंसी हंसी कर रही हैं मंगलचार। कोई सखी खिलखिला के हंस रही, सखी के गले में बहिया डार। अरे चौंक पड़े हैं आज सतवादी, रथ को खड़ो करो आधार। याद रखना दोस्तों, महाराज दुष्यंत कर्ब ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं जब मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रही है पूर्वाई की हवा, और उन्होंने देखा है कि वह सखियों की टोली बैठी है। ऋषि कन्याओं के बदले में, ऋषि कन्याओं के बदले में जब घटे कुछ सहेलियों का सत्संग और हर कीर्तन में चर्चा है रंग रेलियों का। सत्संग और हर कीर्तन में चर्चा है रंग रेलियों का। याद रखना दोस्तों, आज महाराज की नजर थिरकती हुई ऐसी बाला पर पड़ी है। आप लोग सोचते होंगे वो बाला कौन है, कैसी है? महाराजन फेरी नजर रे कछु कर गए दादा इशारे। एक सुंदर लड़की झूमत रे, एक सुंदर लड़की झूमत है बगिया के हर किनारे। महाराज देखने में भी सुंदर हूर, और यौवन में भरपूर जवानी में भी जगना चूर। बाकी तिरछी तिरछी नजर भूप के दिल में बस गई है, बाकी तिरछी तिरछी नजर भूप के मन में बस गई है, बाकी तिरछी तिरछी नजर भूप के दिल में बस गई है।
याद रखना दोस्तों, एक सुंदर बाला उस बगिया के किनारे चमक चमक के चलती हुई महाराज की तरफ मुस्कुरा के देख रही थी। दुष्यंत की नजर जब उस लड़की पर पड़ी है तो सोने जैसी कट देखकर और वो मधुरी चाल देखकर महाराज अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए। इशारा किया, जरा इधर आओ। लड़की सामने पहुंची और मुस्कुरा के बोली, कहिए। महाराज दुष्यंत कहने लगे, इन बैरागियों में तू रागिनी बन के कहां से आ गई? अथवा तू स्वर्ग की अप्सरा है? इन महात्माओं के यहां तू कैसे? कौन है तू? तो दोस्तों, लड़की जब कहने लगी, आओ माया धाम, मेरा इस संसार में शकुंतला है नाम। महाराज, मेरा नाम शकुंतला है और मैं विश्वामित्र की लड़की हूं। मेरी मां का नाम है मेनका और वो मुझे यहां छोड़कर अपने धाम को चली गई। महाराज, कण्व ऋषि ने मुझे लड़की की तरह से पाला है। महाराज दुष्यंत कहने लगे, तो ये तुम्हारे महात्मा पिता नहीं है? नहीं, ये मेरे जन्मदाता हैं, पालने वाले हैं। लेकिन जन्म सच्चा मेरी माँ ने, मेनका ने मुझे पैदा किया और हमारे शरीर में, हमारी धमनियों में जो रक्त है वो महाराज ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का। हाँ, दुष्यंत कहने लगे, कहो चित्त तो प्रसन्न है। शकुंतला कहने लगी, मैं तो ठीक हूं महाराज, आप अपने सफरी हथियार उतार के रखिए, जो रूखा सूखा है उसे स्वीकार कीजिए। भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। महाराज दुष्यंत कहने लगे, गोरी, हथियार तो तेरी सुंदरता को देखकर अपने आप छुट के गिर पड़े। कर दी कामना पूर्ण सारी। दुष्यंत बोले, कर दी कामना पूर्ण सारी, मनहारी बोले कपोलों ने, मनहारी बोले कपोलों ने। मेरे दिल की मनसा भर गई है ओ गोरी, मेरे दिल की मनसा भर गई है। तेरे रसिक रसीले बोलो रे रानी, रसिक रसीले बोलो ने। सुंदर ये गाल, घुंघराले बाल और हिरणी जैसी चाल ने मुझे पागल कर दिया। हो कांत मई, अब तेरे बिन जीवन में कांत नहीं होगी। मेरे इतना सिर पुर सारा है, भोजन दई शांत नहीं होगी, भोजन दई शांत नहीं होगी। शब्दों में कहने लगे, महाराज, मेरे हृदय की कामना तो तेरे मनहारी गोल कपोलों ने पूर्ण कर दी और दिल की मंशा तेरे रसिक रसीले बोलों ने खुद ही भर दी। लेकिन गोरी, तुमने कहा कि भोजन कर लो, तो मेरा एक इशारा है कि सिर्फ भोजन से ही मेरे दिल की शांति नहीं होगी। शकुंतला नीचे को गर्दन डाल गई, अपने पैर के अंगूठा धरती को कुरोद करके मुस्कुरा गई और कहने लगी, महाराज, मैं जानती हूं कि तुम मेरे ऊपर पागल हो चुके हो, लेकिन मैं तुमसे पहले तुम्हारे ऊपर पागल हूं। तुम्हारे चरणों पर मैं पहले से मोहित हूं। और महाराज, मैं यह भी जानती हूं कि तुम एक सम्राट हो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी। कौन? मर्द हरजाई होता है। हरजाई का मतलब समझते हो? हरजाई उसे कहते हैं जिसे सब चाहने वाले हों और वो किसी को न चाहे।
हरजाई वो आदमी होता है कि जिसे तुम चाहते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहता। महाराज ये मर्द बड़ा ही मतलबी है, भौरा है, कली का रस लेके उड़ जाए, फिर कली मुरझा के गिर पड़े लेकिन भौरा उसके पास ना आए। दुष्यंत मुस्कुरा के कहने लगे, पाण के संस्कार जब होता है तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे के दुख और सुख के साथी होते हैं। तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो कि मैं तुम्हारे साथ खेल करके तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। शकुंतला कहने लगी, महाराज सच बात तो यह है कि जितना प्रेम इस समय है यही प्रेम सर्वदा रहे, तो मैं तुम्हारे साथ गंधर्व शादी करने के लिए तैयार हूं। तो एकदम से महाराज बोले, सुनो तुम एक बात नहीं जानती हो। क्या? अरे ऋषि ऋषि के रस देता है जब प्यार पुराना होता है। दुष्यंत बोले, गोरी ऋषि ऋषि के रस देता है जब प्यार पुराना होता है। आधार का तुमको पता नहीं, प्रेमी दीवाना होता है। जब मर्द के ऊपर ओ गोरी, दुष्यंत बोले, जब मर्द के ऊपर ओ देवी नाना विध विपतें आती हैं, तब तुम सी नारी विपतिन को हाथन से है सुलझाती है। जब मर्द के ऊपर बड़ी मुसीबतें आया करती हैं तो तुम सी चतुर नारियां उस मुसीबत में हाथ बटाया करती हैं। मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए तैयार हूं। तो शकुंतला कहने लगी, महाराज मेरे साथ पहले गंधर्व विवाह कीजिए, उसके बाद हमें रतदान दीजिए। भक्तों ध्यान रखना, उसी आश्रम में महाराज शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह है गयो रे के सुनियो सरदारी। दुष्यंत ने अपनी गोरी के अब गले में बहिया डाली। दोनों में इतना प्यार है। इधर कर्म ऋषि किसी तीर्थ में गए थे, शकुंतला को आश्रम में छोड़कर। एक दिन महाराज दुष्यंत जंगल से थके हुए आए। शकुंतला ने हाथ में पंखा लेकर के हवा करना शुरू कर दिया, लेकिन महाराज बार बार अपने होठों पर जीभ घुमा रहे थे। शकुंतला बोली, महाराज क्यों मोह मलिन जरदाई सैया छाई अरे रही है। कहने लगी, महाराज क्यों मोह मलिन जरदाई छाई रही है, कंचन की काया क्यों कुमलाए रही है। मेरे पिया हमें गति दो भेद बताए, और क्या सच पंडरन्य भौगाल वचन हो समुदाय। कहने लगी, मेरे बाल माँ माथे में पसीना टपकत है, तेरे पेट में गाय रही न लाल। मेरे बाल माँ कौन भावई तुम पे पड़ गई है, दसों नैना दे होए रे दोनों लाल। मेरे साजना कौन भावई तुम पे बड़े। महाराज क्या कारण है? महाराज दुष्यंत कहने लगे, गोरी मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया। अरे तेरो ऐसो प्यार भूल गयो यार सभी राजधानी।
आज मोए राज की याद रे के दुल्हन अरे सतानी। नहीं रहे महात्मा आई रहो सब कुछ जाए बिकल मेरो प्राणी बिकल मेरो प्राणी। और मुद्दत दे अरे सुनी है के गोरी मेरी राजधानी। अरे मुद्दत दे हाय सुनी है रे रानी मेरी राजधानी। महाराज दुष्यंत कहने लगे कि तुम्हारे पिता तीर्थ याटन करके अभी लौट के नहीं आए और हमारी राजधानी मुद्दतों से सुनी है। आज मुझे अपनी राज्य की बहुत याद आ रही है। शकुंतला कहने लगी महाराज मैं जानती हूं लेकिन अब तो मैं अधफर में हूं। जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे मैं आपके साथ चल भी नहीं सकती और अगर मुझे आप छोड़ के जाएंगे तो मेरे पेट में बच्चा है। दुष्यंत कहने लगे लेकिन देवी हमें तो जाना ही है और मैं एक बात बता दूंगा अगर बुरा नहीं लगे। क्या? जब तुम्हारे पिताजी आ जाएं तो तुम उन्हें मेरा सारा चरित्र बताना और उनके द्वारा तुम हमारे यहां आ जाना हस्तिनापुर में। रो करके शकुंतला बोली महाराज मैं तुम्हारी जुदाई को नहीं सह पाऊंगी। अरे सैया बिन नाय मेरा रोने लगी। नहीं न जाओ मुझे छोड़ के न जाओ। और क्या बोली? अरे सैया बिन नाय रहूंगी और किनते मन बिधारे गाऊंगी। अरे मैं तो खा के जहर मरूंगी रे हाय मरूंगी। और सैया के बिन नाय मेरा याद रखना भाइयों, जिस समय शकुंतला विरह वेदना में विलखने लगी तो महाराज दुष्यंत की भी आंखें छलक आई। और वास्तव में दोस्तों ये जुदाई इस तरह की है मानो भक्ति और ज्ञान दोनों ही जुदा हो रहे हों। शकुंतला रो करके अपने पिया के पैरों पर गिर पड़ी और रो करके बोली महाराज मोह छोड़ के चल भय मेरे प्यारे पिया जी। तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी। तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी। राजा के बिन अकेली में। अकेली में कैसे रहूंगी। तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी। तुम्हारे बिन अकेली में। महीना 3 को गर्भ हमारे गिन के जीऊंगी नाथ में सहारे। हाय बाबुल से कहानी कैसे कहूंगी। पिया के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। राजा के बिन अकेली में। मोह छोड़ के न जाइयो न जाइयो
प्यारे पिया जी, तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली में। कहने लगी महाराज, जब हमारे पिता तीर्थ याटन करके लौटेंगे तो मैं ये सारी कहानी उन्हें कैसे बताऊंगी। दुष्यंत कहने लगे, तुम चुप रहना, तुम अपनी सहेलियों के द्वारा सारी हकीकत उनको बता देना। याद रखना दोस्तों, जब महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर के लिए तैयार होते हैं, उसी समय दुपट्टा पकड़ के शकुंतला बोली, मैं पीठ दिखाए जा रहे हो, पिया जल्दी से मुख दिखलाना, और राज की ममता में पड़ के दासी को भूल मत जाना। अरे राज में पढ़कर ओ साजन दासी को भूल मती जाना, अरे राज में पढ़ के ओ राजा दुल्हन को भूल मती जाना। मन समझाने के लिए हमें कछु प्रेम चिन्ह देते जइयो, शकुंतला बोली, महाराज जा तो रहे हो, दिल समझाने के लिए हमें कछु प्यार चिन्ह देते जइयो। कैसे आऊंगी, कैसे आऊंगी ससुराल को हम आधारत जाके यूं कहियो। अरे साधु बिना भजन नहीं शोभे, चेला हो जय बेशुमार, रैयत बिना राजा नहीं सोवे, चाहे वो जीते देश हजार। अरे रोटी साग बिना नहीं सोवे, चाहे मैदा की करियो आधार, हाय दुल्हन बिना बलम के न सोवे, चाहे बा खूब करे सिंगार। कहने लगी महाराज, अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे धीरे होनी की बदलिया पहुंची आए, कुटी पे धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे होनी की बदलिया पहुंची आए। खुले शब्दों में कहने लगी, महाराज कुछ प्रेम निशानी तो मुझे देते जाओ। तो महाराज दुष्यंत ने अपनी अंगूठी निकाली और अंगूठी महाराज ने दे करके कहा कि सुनो, ये मेरी अंगूठी रख लो, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। जब तुम्हारे पिताजी आ जाए तो मेरा सारा चरित्र उनको बताना, और इस अंगूठी को लेकर के तुम हमारे धाम को चली आना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। दोस्तों, अंगूठी ले ली शकुंतला ने, अब विदा करने लगी अपने साजन को हस्तिनापुर के लिए। दोस्तों, 2-4 खेत पीछे पीछे रथ के चली है, और जब तक रथ दिखाई देता रहा खड़ी रही, रथ की धूल दिखाई देती रही, खड़ी रही, और जब धूल भी नहीं दिखाई दी तो शकुंतला लौट आई, अपने आश्रम में पछाड़ खा के गिर पड़ी। भगवान ने करे कि तो भगवान प्रेम कर पाए ना, अगर प्रेम हो जाए तो भगवान प्रेमी को प्रेमी से जुदा न करे। दोस्तों, क्या दशा है शकुंतला की। वही अंगूठी लेके
धरनी गिरी भेराई रे। और चूमन लगी अंगूठी आज तो गैया सी टकराई रे। अब क्या होगा? अब तो यहाँ अपना कोई नजर नहीं आता। जिन सखियों की खिलखिलाहट बड़ी प्यारी लगती थी, आज सखियां खिलखिला के यदि हंसवी पड़े तो उसे ऐसा मालूम पड़ता था मानो जले पर नमक छिड़क दिया। ओ निरमोई पिया छोड़ के कहां पे बसिया जाई रे। आजू आश्रम में शकुंतला जन गैया सी टकराई रे। तब तक ऋषि दुर्वासा गए थे भाई बगिया में आई रे। आ गए हैं दुर्वासा बगिया में आए गए हैं धीरे धीरे। दुर्वासा बगिया में आए गए हैं धीरे धीरे। मानो सूखे पेड़ लहलाए गए हैं धीरे धीरे। याद रखना दोस्तों, इधर शकुंतला विरह वेदना में पागल है और तब तब क्रोध निधान दुर्वासा जी का पदार्पण होता है। लेकिन दोस्तों शकुंतला उस समय अंगूठी को देख देख के बिलक रही थी। उसे आभास ही नहीं है कि ऋषि का पदार्पण हो चुका है। ऋषि बहुत देर तक खड़े रहे और धीरे धीरे दोस्तों उनके होठ फड़कने लगे, भौएं ऊपर को चढ़ खींचने लगी, माथे पर बल पड़ने लगे। एकदम से दुर्वासा चीख पड़े, लड़की! चौंक करके शकुंतला, आप? मैं बहुत देर से खड़ा हूं। तुम एक अतिथि का आदर भी नहीं कर सकती। कर्म ऋषि नहीं है लेकिन तू तो है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तेरा दिल तो मन तो कहीं और है। तू मुझे क्या आदर देगी? लेकिन वो लड़की, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस विरह वेदना में लड़की तू पागल है दीवानी। जिस विरह वेदना में लड़की तू पागल भाई दीवानी। मैं तेरा तो दूसरा बुरे के ध्यान दे मस्तानी। भैया सुन बाबा के बेन पेट में पानी हुई है। यारो सुन साधु के बेन पेट में पानी हुई है। भैया सुन साधु के बेन पेट में पानी हुई है। अरे पानी हुई है, नदी के पानी हुई है। भैया सुन बाबा के बेन पेट में। एकदम से दुर्वासा कहने लगे, ओरी पगली, जिसके प्यार में तू पागल बनी बैठी है, जहां तेरा प्रेमी तुझे भूल जाएगा। दोस्तों जो इतने वचन सुने हैं,
एकदम से शकुंतला उठी और दुर्वासा के चरणों पर गिर पड़ी। महाराज ये क्या किया, ये आपने क्या किया? और रो करके बोली है, ओ संत बात ने क्यों सुनो, शीस मैंने धुनो भूल भाई भारी, मेरो करियो माप कसूर, रे उम्र है मेरी बारी। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर वो मुझे भूल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। और गए हमें वो भूल, जिंदगी सुलझ होए हमारी, होती हमारी। मेरे 3 माह को गर्भौरे के सुन ले तपधारी। अरे सुनो तपधारी, सुनो तपधारी, सुनो तपधारी, सुनो तपधारी। मेरे 3 माह को गर्भौरे सुनियो तपधारी। से बिलखने लगी। महाराज दुर्वासा जी की तरफ देख के कहने लगी, हे गुरुदेव, हे महात्मन, महात्माओं का हृदय बड़ा उदार होता है, मारना उसी का है कि मार के पुचकार भी ले। महाराज आपने श्राप दिया है तो वरदान की भीख भी दे दो। दुर्वासा कहने लगी, तो जा, कुछ समय बाद तेरा हितैषी, तेरा पिया तुझे पहचान लेगा। इतना कहकर दुर्वासा जी तो चले गए दोस्तों। और इधर ए 9 महीना गए बीत रे के सुनियो सरदारी। शकुंतला के बेटा एक पैदा भवतारी। महाराज बाग में हुई रहे मंगलचार, और कदम सी गए आए हाल, सब बदलाए दो आधार। भैया भाई बगिया में शकुंतला के बेटा पैदा भो, भैया भाई बगिया में शकुंतला के लाला है गो, लाला है गो है, कोख से लाला है गो है, यारो भाई बगिया में शकुंतला के। याद रखना दोस्तों, बेटा पैदा हुआ, इधर कड़व ऋषि लौट करके आए और सारा चरित्रों ने बताया गया कि इस तरह से महाराज दुष्यंत के साथ तुम्हारी बेटी का गंधर्व विवाह हुआ है और उन्हीं के वीर से पुत्र पैदा हुआ है। कड़व ऋषि कहने लगे, तो बच्चा को बलवान बनाना है, यहाँ पौष्टिक भोजन तो है नहीं, इसलिए अब ऐसा करो, बहुत अच्छा हुआ है। शकुंतला को सेवकों से कहा कि ले जाओ हस्तिनापुर के लिए। दोस्तों शकुंतला जिस समय बगिया से चलती है, अपने बाबुल के गले से लग कर के रोती है, और सेवक जिस समय चलते हैं तो रास्ता में कमाल होता है। आप लोग सोचते होंगे क्या, देखिए, अरे आश्रम से चलते चलते भाग ज्योति है पिचल गई। शकुंतला को रास्ता में प्यास लगी, जो उसने नदी में पानी पिया। आश्रम से चलते चलते भाग ज्योति है पिचल गई, गिर गई अंगूठी नदिया में, आधार वह मछली निकल गई।
अंगूठी किसी तरह गिरी, उसे मछली निगल गई। पानी पी करके शकुंतला जिस समय हस्तिनापुर में पहुंची, द्वारपालों से कहा कि महाराज, हस्तिनापुर के नरेश को अवगत कराओ कि उनकी प्राण प्यारी शकुंतला उनके दर्शन करने को दरवाजे पर खड़ी है। द्वारपाल अंदर पहुंचे। दुष्यंत बोले, क्या बात है द्वारपालो? तो जवाब दिया, महाराज, एक बहुत सुंदर गोरी दरवाजे पर अपने गोद में शिशु को लिए खड़ी है, आपके दर्शन के लिए उसकी आंखें प्यासी। महाराज दुष्यंत कहने लगे, उस लड़की को अंदर भेजो। दोस्तों, जो शकुंतला अंदर जाती है, महाराज को प्रणाम करती है, दुष्यंत चकोर बन के देखने लगे। तुम कौन हो? शकुंतला कहने लगी, महाराज, आपने मुझे पहचान नहीं पाया? मैं शकुंतला हूं, आपकी भार्या। हमारी भार्या? ए लड़की, सच क्या, तेरी कैफियत क्या, तेरी हकीकत क्या है? रोकर के कहने लगी, महाराज, आपने मुझे पहचान नहीं पाया? मैं कड़व ऋषि की आश्रम में थी ना, आप शिकार खेलने गए थे, आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है। दुष्यंत कहने लगे, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो जनात को तो मनुष्य। ए सिपाहियों, ये लड़की को बाहर निकालो। दोस्तों, जो सिपाही आगे बढ़े, एकदम से शकुंतला जी की डाल दो। सिपाही ठिठक गए। दुष्यंत की आंखों में आंखें डालकर बोली, महाराज, आज मुझे पता लगा कि बड़े लोग औरत को खिलौना समझते हैं, खेल करके फेंक देना उनका धर्म है। लेकिन वो दिन भूल गए जब तुमने हाथ जोड़ के हमसे प्यार की भीख मांगी थी और 3 महीना तक मेरे आश्रम में रहे थे। दुष्यंत कहने लगे, मैं तेरे आश्रम में? ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगा, लेकिन एक बात बता। क्या? जब परिचय इतना गाती हो तो कुछ प्रमाण भी दिखलाओ। जब इतने दिन तक प्रेम रहो तो प्रेम चिन्ह मोह दिखलाओ। तेरा प्यार रहा तो चलते समय हमने प्यार का कोई प्रेम की निशानी तुझे दी है। दोस्तों, शकुंतला वो अंगूठी तलाश करने लगी, लेकिन दुर्भाग्य इनको भाग्य ने निराश कर दिया। अब तो कदली की तरह कांप करके वो प्रेम प्रतिमा हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज, ना पता। सुनो पिया, ओ प्रणय मूर्त के प्रणधारी दिलही प्रमाण की सूरत है। मेरे हृदय के सूरज बतलाए देव दीपक की तुम्हें जरूरत है। महाराज, ना पता प्रेम की अंगूठी थी, मेरे पलम कहां पे खो आई हूं। प्रेम चिन्ह के बदले में बेटा की निशानी लाई। महाराज, ये बेटा है। महाराज दुष्यंत कहने लगे, एक बात कहूं गोरी? हाँ। ये बातें मेरे सामने काम नहीं करेंगी। अरे ये गाल बजाना बंद करो, अरे कुछ प्रमाण मुझे दिखलाओ। प्रमाण नहीं है वो गोरी तो दिल आवे वहां चली जाओ। दोस्तों, शकुंतला
शकुंतला ने अपने बेटा को जमीन पर लेटा दिया और ऊपर हाथ करके भगवान से विनय किया। मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि शकुंतला का नाम सतियों में क्यों गिना जाता है। एकदम से बोली, देवी ने कहा आ भर के, ओ प्रभु जी आज आन तुम हो, दे दो प्रमाण। हाय हाय भगवान दासी के अब प्रमाण तुम हो। हे भगवान तुम मेरे प्रमाण हो। उसी समय क्या हुआ, एक आवाज स्वर्ग से आई और राजा को दई ललकार। अरे शकुंतला सी आज देवी को अब तुम ग्रहण करो नरपाल। उसी समय स्वर्ग से आवाज आई कि शकुंतला सी देवी को आप स्वीकार कीजिए। दोस्तों उसी समय स्वीकार करो राजा ने शकुंतला को। हरनाथ सिंह वर्मा जी ने अब गोद मिलाओ लला को। लालता प्रसाद शर्मा जी ने हर सभा में शर्म निभाई और शकुंतला को भरी सभा में इन्होंने धीर बधाई। अरे ब्रजेश कुमार शिष्य मेरो जब रहो घड़ा बजाई और सिद्ध शरण चिमटा पर बैठो मंद मंद मुस्काई। और शेर सिंह अब शेर की तरह से घुंघरू पर लहरायो। शिवनाथ और साहब सिंह ने भी अब जी भर जोर लगायो। अरे राजपूत कैसे अलबेली सुनो सभा के भाई और ढोलक पर अब देश डटोरो मधुरी तान मिलाई। और एक बात भी और कहूं जा पहले ध्यान लगाई। राजपूत के सट में नई नई कथा नहीं है आई। आगे कथा भोज की है। एक बात और बता दूं दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से आगे आप एक बहुत सुंदर कथा सुनेंगे, महाराज भोज का आख्यान। उसके बाद में सती अनसुईया और उसके बाद में महाराज दंग का आख्यान। ये पवित्र कथाएं बहुत सी आने वाली हैं। राजपूत कैसेट में भैया नई नई सुनो कहानी और हम तो बूढ़े भय के प्रदेश कुमाई जवानी। और देना ध्यान अरे भैया अब यही कैसेट है असली और आधार चेतन के लिए भाई राठौर तो कैसेट नकली। अरे शकुंतला की कथा सदा मैंने आज सुना दी गाके और करना भूल माफ कहूं मैं सबको जीत नवागे। अरे राजपूत कैसेट में अब तो नई नई कथा मिलेंगी और यही तो सुंदर बाग के कलियां यहीं पे सभी खिलेंगी।
कैलन भैया जाए के कैसेट लीजो, और सुंदर कथा तो सुन करके जब जन्म समझ कर लीजो। करिया नागिन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया रे रसीले तेरी बांसुरिया रे छबीले तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के दस गई मोहन तेरी। आप लोग बड़े आश्चर्य में होंगे, सोचते होंगे कि जिन आधार का प्रोग्राम मैं राठौर कैसेट के माध्यम से सुनता रहा, आज ये राजपूत कैसेट। हाँ दोस्तों, ये प्रथम कैसेट है हमारी राजपूत कैसेट के द्वारा जो आप तक पहुंच रही है। और ये भी हम आपको बता दें कि अब आप लोग हमारी असली कैसेट और असली कथा और हमारी असली आवाज राजपूत कैसेट के द्वारा ही सुन सकेंगे। ध्यान रखें, राजपूत कैसेट, शिव म्यूजिक महल भोगांव, इसी माध्यम से हम बड़ी बड़ी अच्छी कथाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो अभी तक हमने गुप्त भी रखी हैं। और हमारा राठौर कैसेट से अब कोई संबंध नहीं है, आप समझें। आप लोग सोचते होंगे कि बड़ा आप लोग दंग होंगे कि देश में नेता तो दल बदलू हैं, लेकिन आधार तुम भी उन्हीं में ढले हुए नजर आते हो। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा रहस्य शायद हो सका तो आगे कैसेट में आप तक बताएंगे कि ये राम शरण राठौर और अभिलाष ये क्या थे और इनके जमाने में मैं क्या था। मैंने इन लोगों को कहां पहुंचाने की कोशिश की और इन लोगों ने मुझे कहां पहुंचा दिया। काश अगर ठोकर न खाई होती, आत्मा में विशेष धक्का न लगा होता, तो शायद है कि मैं जिसे फूल समझ रहा था नासूर मेरी समझ में नहीं आता। दोस्तों, ज्यादा तो नहीं बता सकता, बस यही सोच लें कि आज से हमारी कैसी, आज से हमारी नवीन कथाएं